हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 मार्च। आज आपको बोले थे कि क्लास का लॉन्चिंग डेट है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैथ फार्मूला लेके आए हैं 1/3/2026। प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिएगा शुरू से अंत तक। सभी विषय का ट्रिक अनुसार बताएंगे। तो आज हम जानते हैं मैथ फार्मूला में घन का फार्मूला। घन का सबसे पहले पिक्चर बनाएंगे। देखिएगा, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। लो दोस्तों, बन गया ये घन बन गया। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये घन तो हम सब पढ़े हैं 9th और 10th दोनों के लिए। बार बार बोल रहे हैं दोस्त, 9th और 10th दोनों के लिए है। वीडियो में दिख रहा है ना आप लोग को सही से। तो इसका एक पहला फार्मूला होता है कि घन का कोण या शीर्ष पूछेगा फार्मूला में आपको। घन का कोण या शीर्ष कितने होते हैं? तो घन का कोण या शीर्ष 8 होते हैं। ठीक है, 8। दूसरा इसका फार्मूला है कि घन का फलक या सतह, दोनों में से कोई पूछ सकता है। कभी लिख लेगा घन का फलक या कभी घन का सतह। घन का फलक या सतह 6 होता है। तीसरा, घन का किनारा होता है 12। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, घन या घनाभ दोनों का बिल्कुल मिलता जुलता है। ये वाला पूरा सेम है। सॉरी, वीडियो ठीक करें। घन का किनारा हो जाएगा 12, फलक या सतह 6, शीर्ष 8। अब इसके फार्मूला पर आते हैं। इसका फार्मूला देखिएगा। इसका फार्मूला है घन का आयतन LQ। घन का आयतन हो गया LQ, या इसको इसे भी लिखते हैं लंबाई के पावर 3। हिंदी में हो गया ये लंबाई के पावर 3, या इंग्लिश में LQ। घन का विकर्ण हो जाएगा √3L। देखिए, L बाहर रहेगा, √3L। ठीक। अब देखिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L²। लंबाई 6, लंबाई स्क्वायर 6L² भी बोलते हैं। यही फार्मूला है। इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख के समझ के याद कीजिएगा। ये घन का आयतन हो गया LQ, घन का विकर्ण √3L, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L²। इतना आप समझ गए। घन के बारे में आप समझ गए। तो अब चलते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में देखिए। घनाभ का इसका होता है वर्गाकार। देखिए, घन का पिक्चर होता है वर्गाकार। इसका वर्गाकार होता है, और घनाभ का होता है आयताकार। इसका आयत जैसा रहता है। ये आयताकार रहता है। ठीक है, थोड़ा बनाने में गलती हो जाता है, देखिएगा। इसका मेन जरूर फार्मूला समझना। देखिए, इसमें भी वही बात है जो घन में समझी, इसीलिए आप एक याद कर लीजिएगा अच्छे से। जब घन का याद हो जाएगा ना आपको, ये तीनों कोण, फलक, किनारा, ये आपका घन का हो गया। ये भी घनाभ का भी हो गया, क्योंकि घनाभ में भी देखिए यहाँ है घनाभ का शीर्ष बोलिए तो, या कोण बोलिए तब।
इसका 8 होता है, इसका भी 8 होता है, समझे। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8। और घनाभ का फलक या सतह, इसका भी 6 होता है, ठीक है। चित्र थोड़ा गलती बन गया है, अच्छा चलिए ठीक है। 6 और घनाभ, घनाभ का किनारा 12। देखिए घन का आपको याद हो गया, घनाभ का भी। घन पूछेगा सवाल में इससे आता है, निम्नलिखित में से कौन घन का शीर्ष है। ऑप्शन रहेगा आपके पास 8 10 12 14। आप याद रखिएगा तब ना टिक कीजिएगा 8, ठीक है। घन घनाभ का ये तीनों सेम रहता है। घन का शीर्ष, सतह, किनारा। अब घनाभ के फॉर्मूला पर आते हैं, जगह नहीं है, इधर पेज पलट के बताते हैं। देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, हिंदी में बोले इंग्लिश में L गुने B गुने H। घनाभ का विकर्ण, सबसे पहले रूट अंडर, ऐसे रूट करेंगे, रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H², लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एकदम गौर से देखिए, 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। सबसे आसान तो इसमें समझिए आप, 2 × दिमाग रखिए, एगो के रखिए तो मिलता जुलता मतलब नहीं रहना चाहिए। यहाँ L है तो यहाँ B, यहाँ B है तो यहाँ H, यहाँ L है तो यहाँ H, ये तो नहीं है L है तो L, B है तो B, अलग अलग रहे। यहाँ LB, यहाँ BH, यहाँ LH, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको बढ़िया से एक बार याद कर लीजिएगा। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, घनाभ का विकर्ण L² प्लस B² प्लस H², घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब आप याद कीजिएगा। इस चैनल पर बने रहिए, पूरा फार्मूला आपको एकदम अच्छे से याद करवाना मेरा काम है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से जुड़िएगा, ठीक है। थैंक यू।